की मौत के बाद से ही झारखंड के समाज सेवियों में एक आक्रोश का माहौल है। आज के दिन ही फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी हुई थी और जिसके विरोध में आज वाम दल के और समाज सेवी नेताओं के द्वारा आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन नेताओं के मन में फादर स्टेन स्वामी के लिए क्या विचार और उनके हत्या करने वाले लोगों के लिए वो क्या मांग रखते हैं। तो लेके जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना है? आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर 2020 को फादर स्टेन स्वामी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, आदिवासी दलित किसानों के जो आवाज़ को बुलंद करते थे, जल जंगल जमीन की रक्षा के सवाल को उठाते थे और जो बेकसूर बंदी लोग हैं, विचाराधीन कैदी हैं, बिना मतलब का जेल में है, उनको रिहाई करने की मांग करते थे। उनको केंद्र सरकार के इशारे पर NIA 8 अक्टूबर को ही उठा के लेके गया। फादर स्टेन स्वामी निर्दोष थे। आज हम लोग 8 अक्टूबर को उसी यादगार में कि फादर के संघर्ष को आगे बढ़ाना है और साथ ही जो फादर निर्दोष थे तो हत्यारे कौन हैं, हत्यारों को सजा मिलना चाहिए और जो UAPA कानून के तहत उन लोग के ऊपर में जो दोष लगाया गया था, आज पूरे देश में सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर में इस काले कानून को मरने का काम हो रहा है। UAPA कानून को रद्द करने की मांग कर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में जो दोषी हैं उनको सजा देने की मांग करते हैं और साथ में ही जो निर्दोष लोग बंदी हैं उनके रिहाई की मांग करते हैं। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर धरना के माध्यम से सरकार से मांग करने आए हैं। फादर स्टेन निर्दोष थे, दोषियों को सजा मिलना चाहिए। आज के दिन में फादर को अरेस्ट किया गया था 2020 8 अक्टूबर को। उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों के लिए खड़े हुए थे, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, और ये लड़ाई कई सालों से समाज के माने क्या बोलेंगे ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों को किनारे किए गए हैं उनके अधिकार की लड़ाई है और उनका सारा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के बहुत सारे अन्य कानून में भी दिया गया है। इन कानूनों का सरकार जो भी सरकार आई थी उसका पालन नहीं कर रहे थे। उन कानूनों को और संविधान में जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए फादर काम कर रहे थे। तो इसी तरह ये संस्थागत हत्या है। आप एक तरफ देखेंगे कि अभी यूपी के लखीमपुर घटना में जो प्रत्यक्ष रूप से मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और फादर कहीं से भी भीमा कोरेगांव के मामले में इन्वॉल्व थे, उनको साबित नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष जब केंद्र की सरकार के केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे जो प्रत्यक्ष रूप से घटना में है चढ़ा के गाड़ी कुचल देते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं करती है केंद्र की सरकार। तो कहीं न कहीं जो जन जंगल जमीन की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनके आवाज़ को दबाने के लिए फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी की जाती है और फादर स्टेन स्वामी की संस्थागत हत्या की जाती है। ये कहने के लिए की जाती है कि जल जंगल जमीन पर आम लोगों का अधिकार नहीं है। जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे उसको हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी केस के रूप में फंसा के या किसी तरह से उसकी हत्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अपने एक विचारधारा को प्रमोशन करने के लिए या तो पूंजीवाद के इशारे पर ये इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रही है और उसका संरक्षक बनी हुई है। उसका स्वतः उदाहरण जो है लखीमपुर की घटना है जहाँ गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों पर जबरन जीप चढ़ा कर हत्या कर दी जाती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये क्या शो करता है कि फादर स्टेन स्वामी जो दूसरे लोगों के लिए लड़ रहे थे, अपना व्यक्तित्व नहीं था, उन अपने लिए नहीं दूसरे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, तो उनकी हत्या होती है, संस्थागत हत्या। उनको गिरफ्तार करके जिस पैरेडिक काल में जेलों से लोगों को रिहा करने की बात चल रही थी उसी बीच में उनको उठाया जाता है।
तो एक सवाल खड़ा करता है केंद्र सरकार की। और हम झारखंड के लोग मानते हैं कि फादर स्टेन स्वामी जी को पूर्णतः निर्दोष थे। अगर निर्दोष नहीं थे तो केंद्र सरकार दोषी साबित करे और उनका जो कार्रवाई वो करे, या नहीं अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो जो पदाधिकारी से साथ रहे उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करे और उनको जेलों में डाले।